अयोध्या में रावत मंदिर के महंत राम मिलन दास रामायणी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप मच गया है। शनिवार शाम भोजन के बाद उनके मुंह से झाग निकलता देख शिष्य घबरा गए। तुरंत उनको अस्पताल लेकर भागे, लेकिन डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। आश्रम की जमीन और मंदिर की कमान को मौत की वजह बताया जा रहा है। अयोध्या, भगवान राम की नगरी, जहां की हवाओं में भी राम नाम की धुन सुनाई देती है। लेकिन आस्था के शहर में इन दिनों सनसनी फैली हुई है, क्योंकि यहां एक संत की मौत ने सबको हैरान कर दिया। 48 साल के संत राम मिलन दास 15 सालों से रावत मंदिर की सेवा में लगे हुए थे, लेकिन शनिवार की शाम अचानक उनकी संदिग्ध हालत में मौत हो जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट हार्ट अटैक को मौत की वजह बताती है, लेकिन उनके उत्तराधिकारी संत बालक रामदास का दावा है कि गुरुजी को जहर देकर मारा गया। उस समय घटना के समय मैं उसी आश्रम पे था। जैसी सूचना मुझे मिला, मैं यहाँ आश्रम पे आया तो यहाँ रहने वाले जो विद्यार्थी थे, महाराज जी के जो शिष्य थे, अन्य भी जो शिष्य प्रशिष्ट जो विद्यार्थी रहते हैं, उनसे मैंने पूरी घटना की जानकारी लिया। तो घटनाक्रम में बच्चों ने जैसा बताया, तो उस स्थिति के अनुसार यह संदेहास्पद होता है कि महाराज जी कहीं न कहीं जहर के शिकार हुए थे। तो आखिर क्या है सच्चाई? क्या महंत राम मिलन दास की मौत वाकई एक हादसा थी, या फिर मंदिर की गद्दी और करोड़ों की संपत्ति के लिए रची गई कोई साजिश? ये कहानी शुरू होती है अयोध्या के प्राचीन रावत मंदिर से, जहां भक्तों का तांता हर दिन लगा रहता है। मंदिर के महंत राम मिलन दास का नाम पूरे संत समाज में श्रद्धा और सम्मान से लिया जाता था। शांत स्वभाव, सादगी और सेवा भावना के प्रतीक माने जाते थे। लेकिन 11 अक्टूबर की शाम जब वो रोज की तरह मंदिर से स्कूटर लेकर बाहर निकले, तो किसी ने नहीं सोचा था कि ये उनका आखिरी सफर होगा। महंत रोज की तरह एक जूस सेंटर पर रुकते हैं, ग्लास में जूस मंगवाते हैं, धीरे धीरे पीते हैं और फिर लौट आते हैं। लेकिन घर पहुंचते ही तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है। कुछ ही देर में महंत राम मिलन दास जमीन पर गिर जाते हैं। प्रतिदिन के भांति उस दिन भी वह शाम को अपने स्कूटर से, इतने सरल और सज्जन थे, स्कूटर से बाजार में गए और चिन्हित जगहों पे वो जूस पीते थे। और निश्चित रूप से वह जूस शाम को अगर बाजार जाते थे तो जूस पी के ही आते थे वह। तो कहीं न कहीं दिमाग वहाँ भी जा रहा है कि कहीं भूमाफिया जैसे लोग जो जमीन के आड़ में बहुत सारी धमकियाँ, बहुत सारे मुकदमेबाजी इस आश्रम को लेने के लिए चलते आ रहे हैं, तो उनका कहीं न कहीं इसमें संलिप्त है और इस तरह के वह घिनौना कार्य किए हैं। बालक रामदास का ये आरोप सुनकर पूरा संत समाज हिल गया है, क्योंकि ये मामला अब सिर्फ एक मौत का नहीं, बल्कि मंदिर की गद्दी, करोड़ों की संपत्ति से भी जुड़ा है। कुछ लोगों का कहना है कि महंत ने मंदिर की जमीन बेचकर 8 करोड़ रुपए हासिल किए थे, लेकिन बालक रामदास इस बात को पूरी तरह से नकारते हैं। यह बिल्कुल गलत अफवाह है। महाराज जी ने 2 महीना पहले कोई जमीन नहीं बेची है और न उनके खाते में ऐसा कोई 8 करोड़ रुपया आया है। और इस तरह की अफवाह फैलाकर जो है एक तरह का ये साजिश का शिकार महाराज जी हैं। कैसे लोगों को पता चला कि जब ज़मीन बेची ही नहीं गई है, तो ये कहाँ से खबर फैली कि 8 करोड़ में महंत जी ने 2 महीना पहले ज़मीन बेची? लेकिन फिर सवाल ये है, अगर महंत के पास कोई बड़ी रकम नहीं थी, तो फिर महंत की किससे दुश्मनी थी? मौत के पीछे उत्तराधिकारी की राजनीति तो नहीं? कौन बनेगा अगला महंत? कौन संभालेगा करोड़ों की संपत्ति? इसी बीच बालक रामदास ने खुद को महंत का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इस मंदिर का पूज्य महाराज जी ने 2 वर्ष पहले यानी 23 में मुझे उत्तराधिकारी अपना बनाया था और इस आश्रम से मैं 20 वर्षों से जुड़ा हूँ। महाराज जी से काफ़ी मेरा लगाव था। महाराज जी अपने शिष्य गुरु मुझे मानते थे और इस आश्रम पे भूमाफिया जैसी टीम बड़े पैमाने पे गत कई वर्षों से लगी हुई है। एक और बालक रामदास के दावे हैं, तो दूसरी ओर संतों के दूसरे धड़ का विरोध। संत रामनयन दास ने बालक रामदास के दावों को सिरे से खारिज किया है। यानी अब संत समाज भी 2 हिस्सों में बंट गया है। एक तरफ वो जो इसे साजिश मानते हैं, तो दूसरी तरफ वो जो इसे प्राकृतिक मौत मानते हैं। पुलिस हार्ट अटैक को मौत का कारण बता रही है, लेकिन संत बालक रामदास रिपोर्ट मानने को तैयार नहीं है। वो किसी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। अयोध्या के महंत राम मिलन दास के मौत की मिस्ट्री
उलझती जा रही है। दरअसल शुरुआत में दावा किया जा रहा था कि उनको जहर देकर उनकी हत्या की गई थी, लेकिन पुलिस ने इस मामले में जब पोस्टमार्टम कराया तो मामला कुछ और निकलकर सामने आया। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात साफ हुई कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी। चूंकि उनके पास करोड़ों की संपत्ति है, उनके खातों में करोड़ों रुपए जमा है, लिहाजा उनके जो शिष्य थे उनमें भी आपस में मतभेद शुरू हो गया। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। पुलिस ने इसमें साफ किया कि कई बार हार्ट अटैक के मामले में भी मुंह से झाग निकलता है, लेकिन अभी भी जो उनके शिष्य हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस इस मामले की ठीक से जांच नहीं की। अब कुछ दिनों में संतों की बैठक होगी। बैठक होने के बाद ये तय होगा कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। लेकिन इसी बीच उनके आश्रम में विवाद बढ़ता जा रहा और उनकी जो मौत की मिस्ट्री है वो भी उलझती जा रही है। अब सवाल कई हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। क्या जूस में वाकई जहर मिला क्या? क्या ये सब संत की गद्दी हथियाने की साजिश थी, या फिर वाकई ये अचानक आया हार्ट अटैक था? पुलिस ने फिलहाल किसी बयान पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। महंत राममिलन दास अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके जाने के बाद उठे सवाल अब भी बाकी हैं। संत समाज में फूट पड़ चुकी है। मंदिर की दीवारों में अब शांति नहीं, बल्कि अविश्वास की गूंज सुनाई दे रही है। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज़ टीम। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।